अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक? लगता है मैं भी ठीक ठाक और आप सब भी ठीक ठाक हो। तो लो जी, लसूड़े आ गए। मुझे लसूड़े नज़र आए पीर बाज़ार में। ये हमारा फ्रिज ख़राब हो रहा था तो आटा भी सारा ख़राब 2-3 दिन से गया तो हो रहा था लगातार। तो फ्रिज की समझ नहीं आ रही थी क्यों इतना है ना कूलिंग नहीं कर रहा, क्या मसला। ऊपर कूलिंग हो रही थी, नीचे वाली की कूलिंग नहीं हो रही थी। यहाँ कपड़े मैंने धोए थे, कपड़े भी समेट रही थी और साथ ही साथ मैंने कहा लसूड़ों को भी है ना फ्राई करती जाऊँ, क्योंकि एक और ये साथ में कुछ जो हम नए सूट लिए थे वो भी बीच में ही थे। सारा कुछ सामान है ना बेड पर ही पड़ा था। मैंने कहा समेटती उन्हें और साथ साथ है ना किचन का भी काम था, क्योंकि आपको मैंने कहा हमारे घर में न्यू बेबी हुई तो घर का एक दफ़ा तो सारा काम है ना मुझे ही करना पड़ रहा था। तो यहाँ लसूड़े मैंने फ्राई कर रही थी और साथ फिर कपड़े भी समेट रही थी। फिर इनसे फारिग हुई तो फिर मैंने ना, मेरे बच्चों ने कहा बिरयानी बना दो। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें बिरयानी बना दूँ। बिरयानी मैंने बना ली थी, मैंने पूरी रेसिपी। मैंने कहा क्या बार बार हर बार मैं रेसिपी दूँ। ये थोड़े से चावल हो जैसा है ना मिक्सचर बच जाता है ना, मेरे बच्चों को है ना 2-3 को बड़ा अच्छा लगता है कि हमें ऐसे चावल दो, मिक्स करके उन्हें दे देती, वो खाते हैं बड़े मज़े से। ये साइड पे आपको लसूड़ों का जो सब फ्राई किया था ना तेल था, ये मैंने एक साइड पे रख दिया था निकाल के, ताकि ठंडा हो जाएगा ना। यही है ना मैं अचार में वापस डाल दूंगी। पका हुआ भी होता है, इससे गले भी नहीं ख़राब होंगे। यहाँ मेरा बेटा छोटा अपना मुँह छुपा रहा था, मेरी वीडियो नहीं बना। मैंने कहा मैं दिखाती हूँ मेरे बच्चे कैसे तंग करते हैं मुझे। और पकते हुए चावलों को जो एंड में लास्ट में दम होने से पहले है ना कहेंगे हमें दो। मेरी बेटी तो लाजमी है ना दम से पहले चावल लेती कि मुझे दो। तो यहाँ मैंने बिरयानी तैयार कर ली थी। इसके बाद है ना ये मैंने अपनी बेटी का सूट सिया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग कैसा लग रहा है। माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। सिंपल भी था और थोड़ी मैंने गले में डिज़ाइनिंग भी की थी। बिल्कुल सिंपल सिंपल था। मैंने वैसे ज़्यादा सिया था, इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की थी, लेस थोड़ी सी अटैच की थी। और मैंने कहा लड़कियों को ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अपने सूट में डिज़ाइनिंग करती हूँ ना तो वो कहती मेरे सूट पे भी करो। मैंने कहा नहीं तुम अब बच्चे, तुम पे ऐसे लड़कियों पे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा डिज़ाइनिंग हैवी। तो इसलिए ना मैंने इसका सिंपल से सिया था। फिर ये भिंडियाँ शाम की जो लिए ना भिंडियाँ कटिंग करी थी। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरा छोटा बेटा भिंडियाँ काट रहा था, तो वो भिंडियाँ काट रहा था। और यहाँ मेरा दूसरा बड़ा बेटा कॉलेज से आया था, वो रेस्ट कर रहा था। या मेरी बेटी जो होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सारी छत की सफाई की क्योंकि छत में बहुत ज़्यादा गंद हो रहा था। मेरे बेटे ने सफाई की थी लेकिन मिट्टी निकली नहीं थी, तो मैंने कहा धो लेती हूँ, साथ में मैं अपने पौधों को पानी दे दूँगी। तो ये जो आपको गार्डर नज़र आ रहे हैं ना, ये एक छत सी बनी हुई है, तो इसमें हमने लगाना है सोलर। मेरे हस्बैंड ने इसमें सोलर लगाना है, तो ये इसलिए ना सारे वेल्ड करवाई हुई है। अब इसमें ना थोड़ा मिस्त्री आके इसके ना बनने बुनने जो से होंगे ना पिलर से थोड़े तैयार करेगा और इसे पक्का मजबूत कर देगा। तो यहाँ मैंने पहले तो ये सारी है ना यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा इसकी सफाई कर लेती हूँ। साथ में मैंने पौधों को पानी भी देना था और वो भी दे लेती हूँ। तो ये मैंने सारे पौधों को पानी दे दिया, छत की सफाई कर दी और अपने परिंदों के लिए भी पानी डाल दिया। और ये सारा है ना ये सारा साफ़ सुथरी छत कर दिया। मिस्त्री थोड़ा काम करेगा, फिर उसके बाद हमने सोलर लगवाना है। तो ये सोलर के लिए ना सारी फिटिंग करवाई है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ मैं सफाई करके नीचे जा रही थी और ये माशाल्लाह से मेरे पौधे देखें फूल माशाल्लाह खिल रहे हैं। अभी तो और भी खिलेंगे, जब बारिशें होंगी तो माशाल्लाह और भी पौधे फूटेंगे। ये वाला पौधा मेरा ऐसे ही सूख गया, मैं अच्छे भले फूल खिलने लगे थे और एकदम से मैं ये देख रही हूँ सूख गया। इससे क्या हुआ, क्या मसला हुआ। और ये देखें माशाल्लाह से मेरे पौधे। ऊपर छत की मैंने सफाई की थी ना, तो वो सारी मिट्टी नीचे आ गई थी। तो ये नीचे से भी मैंने कहा इसे भी धो देती, सारी मिट्टी साफ़ करती। तो इसे साफ़ किया और फिर नीचे चली गई। तो ये मैंने अपनी बेटी का सूट डिज़ाइन किया था, उसे बड़ा वो शौक था कि अम्मी अपने सूट डिज़ाइन कर लेती हूँ, मेरे नहीं करती। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी भी तो ही डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। इसका ना फुल जो आजकल ट्राउज़र चल रहे हैं इस तरह के, तो वो सिया। ये भी सफ़ायर का सूट था, इसमें से है ना सूट कपड़ा बचा, तो मैंने अपनी पोती की 2 शर्ट बना दी और एक ट्राउज़र। तो ये एक कमीज शलवार बन गई थी इसकी और एक ये छोटी सी फ्रॉक बन गई थी। मैंने जो उसका ड्रेस तैयार कर दिया था। उसके बाद ये भी मेरा ड्रेस था, तो इसमें मैं ना मोती से लगा रही थी, ये भी मैंने सी लिया था। तो ये मैंने ये देखें माशाल्लाह ये भी सफ़ायर का ही सूट था मेरा। तो इस पर भी मैंने डिज़ाइनिंग की माशाल्लाह से। लॉन्ग कमीज़ मैंने 2-3 है ना जो लॉन्ग लॉन्ग ही सी हैं और ट्राउज़र पे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी। आपको मैं ये सूट कैसा लगा ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत ये अच्छा लग रहा था, नज़र ना लगे माशाल्लाह से, पहनने में भी अच्छा लग रहा था, आगे पता नहीं। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो मेरे पापड़ हम लेके आए थे इतवार बाज़ार से। तो वो पापड़ फ्राई किए मेरे बच्चों ने और वो खा रहे थे बड़े मज़े से। हमारा कुदरती पता नहीं हमने उससे पहले कुछ खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर पापड़ खा मेरे से तो इतने खाए नहीं गए। फिर मेरे बच्चे पढ़ ले आए तो वो खाने लगे और मेरी पोती माशाल्लाह से मेरी गोद में थी। उसका ये ड्रेस भी मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी, उसे बनाया माशाल्लाह से, इतनी प्यारी लग रही थी। तो और मेरी गोद में बैठी थी, इसके लिए चूड़ियाँ भी लेके आई, मैं चूड़ियाँ भी उसे बनाई और लेटी बड़े मज़े से इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। और यहाँ हम सब खा पी रहे थे ना, जब उसने देखा तो उसने भी शोर मचा दिया मुझे भी खिलाओ पिलाओ।